किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को खाकर जाता था। जंगल में सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। एक दिन खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई थी? खरगोश की। शेर भूख से तड़प रहा था। शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। इधर देखो, ये रहा मुंह देखो, इसका मुंह फाड़े हुए है ना, ये रहा, इधर देखो, दिखाई दे रहा है ना सभी को। भूख लग रही थी। शेर को बहुत तड़प से भूख लग रही थी। वह खरगोश को देर से आया देखकर क्रोधित हो गया। खरगोश था ना, वो देर से गया, लेट गया खरगोश शेर के पास में। खरगोश रोनी सूरत बनाकर कहता है। खरगोश जैसे रोएड़ा सा होता है ना, रोएड़ा सा, तो रोएड़ा से नहीं, जैसे रोया हुआ सा दिखाई देता है। शेर रोई हुई सूरत बनाकर कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं लेट के आया हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था। कैसा शेर? दूसरा शेर। उसी ने मुझे रोक लिया था। कहाँ है वह दुष्ट शेर? शेर ना खरगोश को बोलता है, कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है? पहले मैं उसे मारूंगा। किसको मारना चाहता है? दूसरे शेर को। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, शांत हो जाइए, बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है, आप उसके पास न जाए। कौन बोल रहा है कि बहुत बड़ा शेर है? खरगोश शेर से बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा शेर है, आप उसके पास मत जाना, वो आपको भी खा सकता है। महाराज इसी कुएं में रहता है। एक कुएं के पास ले जाता है वो शेर को और बताता है कि महाराज इसी कुएं में रहता है वो शेर। परंतु मैं अब आपको कह रहा हूँ कि आप उससे न उलझे, वह बड़ा ताकतवर है। चुपचाप मुझे उसके पास ले चलो। पहले मैं उसे मारूंगा, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। पहले मैं शेर ने कहा, के पास मतलब क्या है? पहले मैं उस शेर को खाऊंगा, वो बहुत बड़ा शेर था ना, पहले मैं उसको खाऊंगा, फिर आप सभी जानवरों को एक एक करके खाऊंगा। रोजाना भोजन करता ना शेर, इसलिए शेर कुएं में झांकने लगा। शेर वो कुआं था ना, उसमें झांकने लग गया था और उसे अपनी परछाई कोई दूसरा शेर समझकर जोर से दहाड़ा। जब पानी के कुएं में हम जाते तो हमारी भी परछाई होती है ना ऐसे, तो उसी प्रकार उस शेर ने भी इस कुएं में झांका था। तो उसको शेर की परछाई दिखी। उसे यह नहीं पता चला कि ये परछाई मेरी है या किसी दूसरे शेर की। उसने दूसरे शेर को समझ लिया कि ये दूसरा शेर, और जोर से दहाड़ा कि मैं तुझे खाऊंगा। शेर भी बोल रहा था। उसकी बढ़ती धमनी उसे वापस सुनाई दे रही थी। शेर का क्रोध बढ़ता चलता गया। जैसे उस शेर ने दहाड़ा कि मैं तुझे खाऊंगा, वैसे ही उसके पास बढ़ती धमनी आ रही थी वापस। जैसा वो शेर बोल रहा था ना, वैसे ही अंदर से आवाज वापस आ रही थी कि जंगल का राजा मैं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकारी पर नजर डालने की? तुम मेरी नकल करके मुझे चिढ़ा रहे हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे इस राज्य में कैसे आए? यहाँ मेरा है सब कुछ। जंगल का राजा शेर होता है ना, इसके राज्य में दूसरे शेर को समझता है, और दूसरे शेर को कहता है तो यहाँ कैसे आ गया? शेर गुस्से से कुएं में कूद पड़ा और फिर कभी बाहर नहीं निकल सका। खरगोश ने जब जंगल के जानवरों को शेर की मृत्यु की खबर सुनाई तो सभी जानवर बहुत खुश हो गए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। अब शेर किसमें गिर गया? कुएं में गिर गया। खरगोश के कहने पर, दहाड़ने पर, उसकी परछाई दिखाई देने पर, और वो मर गया। कुएं से कभी बाहर नहीं निकला था शेर। और खरगोश ने जाकर सभी जानवरों को ये खबर सुनाई कि हमारा राजा जंगल का शेर अब खत्म हो गया है। अब हम सभी जीवित रहेंगे, खुशी से रहेंगे इस जंगल में। क्या बोलो? जंगल का राजा कौन था?
के पास, और शेर को वहाँ पे क्या दिखाई थी? परछाई। उस परछाई को देखकर शेर जोर जोर से क्या करने लगा? दहाड़ने लगा और वह कुएं में कूद पड़ा। दूसरे शेर को समझ अपनी परछाई को दूसरा शेर